तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, आशा करूंगा आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपसे क्लास 12 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। ठीक, आपका जो चैप्टर प्यारे बच्चों जिसका नाम है वैद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में बोलता है लोग प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, उसमें का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जिसे बोला जाता है किरचॉफ का नियम। ओके, तो प्यारे बच्चों किरचॉफ में बेसिकली दो नियम आते हैं। एक नियम की चर्चा मैंने प्यारे बच्चों पहले कर दी है, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, जिसे बोलते हो आप लोग संधि का नियम। ठीक, जॉइंट्स लॉ। ओके, तो पहला नियम मैंने बता दिया है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, दूसरा नियम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए टफ भी होता है। ठीक, उनको समझ में नहीं आता है, ठीक ना, कैसे किया जाता है, किस में कैसा नियम लगाया जाता है, ठीक ना, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं, इनका डिफिनेशन क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपसे डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस कर देना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद किरचॉफ का जो नियम है इससे संबंधित आपको कोई डाउट नहीं बनेगा। ठीक, क्वेश्चन भी आप लोग कर पाओगे इसको देखने के बाद, ठीक ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो कुछ चीज़ें पहले प्यारे बच्चों मैंने पहले से ही लिख रखी है, ठीक ना, ताकि अपने को ज़्यादा वीडियो में मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख रखी है यहाँ पर, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ। प्यारे बच्चों इसे हम बोलते हैं लूप का नियम भी बोलते हैं, ठीक ना। किरचॉफ के नियम को लूप का नियम भी बोलते हैं। लूप का नियम बोलते ही बोलते हैं, एक इसका और नाम है जिसे बोलते हैं बंद पास का नियम, ठीक ना। क्या बोलते हैं? बंद पास का नियम। तो लूप क्या होता है प्यारे बच्चों? लूप होता है जो पूरा पूरा कवर हुआ हो, मतलब क्या हो, जैसे सर्किल होता है, ठीक ना, जैसे सर्किल होता है, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। मतलब क्या हो, पूरा पूरा कवर हुआ हो, कहीं पर कट ना हो, ठीक ना, पूरा पूरा ढक जाए। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं लूप का नियम या फिर बंद पास का नियम, ठीक ना, इस प्रकार से। अच्छा, तो ये हमारा प्यारे बच्चों लूप, इसका मतलब जो किरचॉफ का नियम है ये होता क्या है, इसको सबसे पहले मैं बताता हूँ। किरचॉफ का नियम होता है, पर मैंने लिख रखा है, बंद परिपथ में या फिर लूप के चारों ओर आवेशों का योग 0 होता है। ठीक, अभी तो आपके दिमाग से ऊपर ऊपर से निकल गई होगी, क्या क्या बता दिया सर आपने, क्या चीज़ थी ये, ठीक ना। तो ये पहले आप लोग एक बात अपने दिमाग में थोड़ा सा रख लेना, ठीक ना, कि बंद परिपथ में या लूप, ठीक ना, बंद परिपथ और लूप दोनों सेम ही है। ठीक, लूप के चारों ओर आवेशों का योग जो होता है वो क्या होता है? हमारा 0 होता है। ठीक, इतना आप लोग यहाँ पर रख लेना अपने दिमाग में। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर एक परिपथ ये बनाया है, ये दूसरा परिपथ है हमारा। ठीक, यहाँ पर दो परिपथ मैंने ड्रॉ किए हैं। इन दोनों परिपथ में खासियत क्या है? इसमें प्यारे बच्चों एक प्रतिरोध है, इन दोनों में हमारे दो प्रतिरोध हैं। ठीक, और एक खासियत है इसमें प्यारे बच्चों, एक हमारा सेल, एक सेल इसमें लगा है, इसमें हमने दो सेल लगाए हैं, ठीक ना। ओके, अच्छा, देखो प्यारे बच्चों, जो हमारा ये वाला परिपथ है, ठीक, जो हमारा परिपथ है, परिपथ में इसका हमारा क्या प्यारे बच्चों, जो आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक ना, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हमारा स्मॉल आर क्या है? 0 है। ठीक, यानी आंतरिक प्रतिरोध इसमें हमारा कुछ नहीं है। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध जब हमारा 0 है, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है आंतरिक प्रतिरोध, यानी अंदर से जो हमारा धारक, देखो प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में लगने वाला अवरोध, यानी कि जो हमारा परिपथ है, जिस वायर से हम लोगों ने इस परिपथ को बनाया है, उसमें अगर हम लोग करंट को प्रवाहित करते हैं, धारा को प्रवाहित, आवेश को प्रवाहित करते हैं, तो वहाँ पर हमारा कोई रोक टोक नहीं लगाएगा, ठीक ना। ठीक, चलो इतनी बात हो गई। अब देखो बाहर से प्यारे बच्चों, मैंने एक प्रतिरोध यहाँ पर कैपिटल आर लगाया है, ठीक, और यहाँ पर मैंने दो प्रतिरोध लगाया है, R1 एंड R2। ठीक, चलिए पहले वाले प्रतिरोध की बात करते हैं। ठीक, देखो प्यारे बच्चों, एक डिफिनेशन मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। एक होता है विद्युत वाहक बल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी वैद्युत वाहक बल। तो वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? वैद्युत वाहक बल वो बल होता है जो कि किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए, ठीक ना, किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक ना, उससे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वैद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसको हम प्यारे बच्चों डिनोट करते हैं किससे? यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जिसको प्यारे बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं इस प्रकार से, कुछ इस वाले सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, जो है ई के टाइप का होता है, ठीक ना, ई के टाइप का होता है, इसे हम बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। ठीक, डिफिनेशन मैंने बताया, किसी परिपथ में किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा देता है उससे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वैद्युत वाहक बल बोलते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर कुछ हमारे ई के टाइप का होता है, इसी से हम लोग क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक ना, क्लियर। चलो भाई, अब देखो यहाँ पर पहले बच्चों मैंने यहाँ पर सेल लगाया है एक, ठीक, यहाँ पर मैंने सेल लगाया, यहाँ पर मैंने कुंजी लगाई, यहाँ से देखो प्यारे बच्चों प्लस से हमारी धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होती है। अब हम लोग यहाँ से, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लस से धारा प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, मतलब आपको मैंने क्या स्टार्ट किया?
चलिए मान लेते हैं हम लोगों ने स्टार्ट किया, प्लस से धारा हमारी निकलती है प्यारे बच्चों, माइनस पर आकर समाप्त होती है। तो प्लस से धारा निकली प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे आई, यहाँ पर हमारा ये प्रतिरोध था, कैपिटल आर था, ठीक ना, कैपिटल आर हमारा प्यारे बच्चों प्रतिरोध था, फिर वहां से होते हुए यहाँ पर आई, ठीक। तो सीधा जब प्यारे बच्चों हम लोगों ने कुंजी को यहाँ पर बंद किया, ठीक, तो धारा यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो गई। जब कुंजी खुली थी तब धारा नहीं चल रहा था, जब कुंजी हम लोगों ने बंद किया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुंजी बंद चालू वाला इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना, अपने दिमाग में। अच्छा, तो कुंजी जब पैर बच्चों उन्होंने बंद किया तो धारा स्टार्ट हो गई यहाँ पर, तो हमारा सर्किट में पूरा पूरा करंट बहने लगा। तो यहाँ पर हमारा बात आता है वैद्युत वाहक बल की, ठीक, तो यहाँ पर हमारी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, मैंने बताया, किसी परिपथ में आवेश को प्रवाह करने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करता है, जो ऊर्जा मिलती है, ठीक, आवश्यक ऊर्जा, उससे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये धारा है प्यारे बच्चों, ये आर है, तो वैद्युत वाहक बल बराबर प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है, वैद्युत वाहक बल जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, धारा गुणे प्रतिरोध, ठीक। वैद्युत वाहक बल में प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है, जो वैद्युत वाहक बल होता है वो बराबर किसके होता है, आई इंटू आर के, ठीक। इसे प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा स्मॉल लिख देता हूँ, मतलब छोटा छोटा लेता हूँ, ठीक, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी कुछ आने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये आपका वैद्युत वाहक बल बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध के, ठीक ना, ये आपका वैद्युत वाहक बल होता है, ठीक। ये धारा गुणे प्रतिरोध का जो आपका गुणनफल होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, आपका वैद्युत वाहक बल होता है, ठीक। तो ये क्या है, आपको मैंने बताया, ये आपका है विद्युत वाहक बल, इसे मैं लिख देता हूँ, आपका क्या है, विद्युत वाहक बल, ठीक। क्या है प्यारे बच्चों, ये विद्युत वाहक बल है, ठीक। अच्छा, तो इतनी बात हो गई। अब देखो प्यारे बच्चों, एक काम इसमें क्या क्या कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो, ये देखो आई इंटू आर है ना, आई इंटू आर है, तो ई बराबर आई इंटू आर है, इधर आई इंटू आर क्या है प्यारे बच्चों, प्लस में है ना, इस साइड भेजो तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, क्या, वैद्युत वाहक बल माइनस धारा इंटू प्रतिरोध बराबर क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। समझे कि नहीं, देखो आई इंटू आर इधर पैरेचो प्लस में था, ये आपका क्या है, ये प्लस में है, ठीक, ये प्लस में इस साइड आया तो आपका क्या हुआ, ये माइनस में, आई इंटू आर बराबर जीरो हो गया, ठीक। तो यहीं से आपको एक चीज अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ से किरचॉफ का नियम यही होता है, कि इसे हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ का नियम बोलते हैं। यहाँ पर दिमाग लगाओ, इसे हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ का नियम बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, देखो समझाता हूँ। कोई किसी परिपथ में, ठीक, या फिर बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो धारा, सॉरी, प्रतिरोध, ठीक, प्रतिरोध व सेल से युक्त, ठीक, प्रतिरोध व सेल से युक्त किसी परिपथ में, ठीक ना, प्रतिरोध व सेल से युक्त किसी परिपथ में हम जब क्या करते हैं, उसके वैद्युत वाहक बल, मतलब परिपथ में वैद्युत वाहक बल और प्रतिरोध पर उपस्थित वोल्टेज का योग क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा जीरो होता है, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत वाहक बल बोलते हैं। समझे कि नहीं, फिर समझो, प्रतिरोध व विद्युत वाहक बल से युक्त किसी परिपथ में, ठीक ना, प्रतिरोध व क्या बोलते हैं इसे, प्रतिरोध व सेल से युक्त, ठीक ना, प्रतिरोध व सेल से युक्त किसी बंद परिपथ में क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रतिरोध, ठीक, और देखो मैंने बताया क्या यहाँ पर आपको, मैंने सीधा सीधा यहाँ पर बताया क्या, कि प्रतिरोध व सेल से युक्त, ठीक ना, प्रतिरोध व सेल से युक्त किसी परिपथ में जब क्या करते हैं हम लोग, वैद्युत ये क्या है आपका, वैद्युत वाहक बल, ठीक, वैद्युत वाहक बल व प्रतिरोध पर उपस्थित वोल्टेज का योग क्या होता है, पर यहाँ पर हमारा शून्य होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ बोलते हैं, ठीक ना, यही आपका मोटा मोटा क्या होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, ठीक। अच्छा, तो ये बात हो गई, ये आपका पैर बच्चों पहले परिपथ के लिए था। अब दूसरे परिपथ में उसे हम लोग देखते हैं दूसरे परिपथ में कैसे होगा, ठीक। चलो देखो, दूसरे परिपथ के लिए पैर बच्चों क्या है, आपका R1 है, ठीक ना, ये आपका क्या है, R1 है। चलो दूसरे परिपथ में देखते हैं पैर बच्चों, इसका भी एक बात ध्यान रखिएगा, दूसरे परिपथ में भी क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, जीरो है आपका, ठीक ना, जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है इसमें भी क्या है, जीरो है, ठीक। चलो इसको देखते हैं, देखो यहाँ से हम लोगों ने पैर बच्चों कुंजी को बंद किया तो धारा हमारा पैर बच्चों बहना स्टार्ट हो गया, ठीक ना, धारा हमारा पैर बच्चों क्या हुआ, बहना स्टार्ट हो गया। अच्छा, धारा स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पर फिर से निकालो वैद्युत वाहक बल, यहाँ पर भी निकालो। चलो यहाँ पर वैद्युत वाहक बल निकालते हैं, तो वैद्युत वाहक बल यहाँ से निकालो। देखो, एक इसका ये पहला आपका क्या है, सेल है, ये दूसरा सेल है, तो पहले सेल का विद्युत वाहक बल पैर बच्चों मान लो E1 होगा, ठीक ना, इसका E1 होगा, इसका पैर बच्चों क्या होगा, मान लो इसका क्या होगा, E2 होगा, ठीक। पहले सेल का वैद्युत वाहक बल E1, दूसरे सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होगा, आपका E2 होगा, ठीक। चलो E1 की पैर बच्चों देखो, आपको क्या करना है, वैद्युत वाहक बलों का योग करना है, ठीक ना, योग। देखो
चाहे पहले वैद्युत वाहक बल E1 E2 दोनों निकाल लो, बाद में योग करो, चाहे पहले योग करके ही लिख दो, दोनों बात सेम ही है। ठीक, चलो देखो E1 का पहले बच्चों जब मान निकालोगे आप लोग, E1 का जब मान निकालोगे तो मिलेगा क्या, देखो यहाँ पर धारा, तो देखो जो धारा प्रतिरोध R1 और R2 में जा रही धारा तो सेम होगी, जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी धारा इसमें भी जाएगी। क्यों जाएगी, ओम के नियम के अनुसार क्या होगी, इसमें धारा दोनों में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक, अच्छा तो धारा तो इसका क्लियर हो गया, पहले का प्रतिरोध R1 है, दूसरे का R2 है। चलो अब यहाँ से E1 निकालो वैद्युत वाहक बल, तो यहाँ से निकालोगे तो आएगा I इंटू R1 होगा। ठीक, पहले का वैद्युत वाहक बल I इंटू R1 हुआ। अब दूसरे का निकालो, E2 का निकालो, E2 का निकालोगे तो क्या आएगा, I इंटू R2 होगा। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर R1 था तो यहाँ पर हमारा R2 होगा दूसरे वाले वैद्युत वाहक बल में। क्लियर, चलो अब दोनों का योग करना है, पैर बच्चों हमें E1 E2 करना है। ठीक ना, दोनों का योग कर डालो, दोनों का योग करोगे तो आएगा यहाँ पर E1 प्लस E2। ठीक, दोनों वैद्युत वाहक बलों का योग बराबर I R1 प्लस I R2। ठीक, I R1 प्लस I R2। ठीक ना, क्लियर, चलो इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करो प्यारे बच्चों, जो I R1 यहाँ पर दिख रहा है और जो I R2 यहाँ पर दिख रहा है, इन दोनों को क्या करो प्यारे बच्चों, इस साइड ले आओ। ठीक, तो इस साइड लाओगे तो E1 प्लस E2 माइनस, इधर I R1 प्लस था, इधर आए तो माइनस I R1, इधर प्लस I R2 था, इधर आएगा तो ये भी I माइनस का I R2 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, देखो क्या हुआ, ये 0 हो गया। ठीक, एक बार प्यारे बच्चों मैं देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं। ठीक, नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। ठीक, चलो भाई सब कुछ यहाँ पर अच्छे से शो हो रहा है। ठीक, लगभग 10-11 मिनट हो चुके हैं प्यारे बच्चों। चलो तो देखो मैंने बताया था यहाँ पर भी वही चीज़ें लागू होंगी, किसी क्या था, मैंने जैसा डिफिनेशन पहले में बताया था सेम डिफिनेशन वहीं पर यहाँ पर भी वही चीज़ें लागू होंगी। ठीक ना, क्या था, इससे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध तथा सेल से युक्त बंद परिपथ में, ठीक, उसके वैद्युत वाहक बल, ठीक, ये हमारा क्या है, वैद्युत वाहक बल तथा प्रतिरोधों पर उपस्थित उसकी वोल्टता, ठीक ना, प्रतिरोधों, इसको बोलते हैं प्रतिरोधों पर उपस्थित उसकी वोल्टता का जो योग होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक ना, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं क्या बच्चों हम लोग, इसे ही किरचॉफ का द्वितीय नियम बोला जाता है। ठीक, तो ये तो इतना बात यहाँ पर हमारा हो गया, तो ये था बच्चों हमारा किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ का नियम अप्लाई कैसे करते हैं उस चीज़ को यहाँ पर बोलते हैं, मतलब ध्यान देते हैं। ठीक, एक बात और ध्यान रखना, देखो यहाँ पर I R1 प्लस था ना, इधर आया तो माइनस में हो गया, इधर भी I R2 प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। ठीक, ये तो हो रहा है ना, I R1 इधर प्लस था तो इधर आया तो माइनस हुआ, ये भी सेम वही चीज़ें हुई, यहाँ पर भी वो माइनस हुआ। लेकिन प्यार जब आप लोग यहाँ पर अप्लाई करने चलते हो, ठीक ना, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिशा का ध्यान देना होता है, मतलब किस दिशा से आप लोग चल रहे हो। ठीक, वहाँ पर कब प्लस होता है कब माइनस होता है, मतलब ये I R1 कब प्लस होगा कब माइनस होगा। ठीक ना, उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देना होता है। उसी के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए बनाई गई थी क्या, चिन्ह पर पार्टी। ठीक, उसी के लिए बनाई गई है चिन्ह पर पार्टी। चलो चिन्ह पर पार्टी पर थोड़ा सा ध्यान दो, पहले चिन्ह पर पार्टी बताता हूँ, उसके बाद मैं कैसे अप्लाई किया जाएगा उस चीज़ को समझाता हूँ। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगले 2-3 मिनट में जो भी बताऊँगा इस चिन्ह पर पार्टी से संबंधित, उस पर थोड़ा आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर इसे ध्यान रखोगे तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर सकते। चलो ध्यान दो, देखो पैर बच्चों ध्यान रखना, आपका पैर बच्चों ये दोनों क्या है, प्रतिरोध है, ये आपका पैर बच्चों दोनों क्या है, सेल है, ये आपका दोनों पैर बच्चों क्या है, कैपेसिटर है। ठीक, कैपेसिटर मतलब संधारित्र है, मतलब 5वां 6वां संधारित्र है, तीसरा चौथा आपका सेल है, पहला दूसरा क्या प्रतिरोध है। ठीक, ये इतनी चीज़ें क्या होंगी आपके परिपथ में यूज में आ सकती हैं, मतलब जब परिपथ आपका ड्रॉ होगा, जैसे यहाँ पर परिपथ ड्रॉ था तो इसमें प्रतिरोध काम आया है, सेल आया है, सेल के अलावा भी आपका एक कैपेसिटर भी आ जाएगा काम है। ठीक ना, चलो अब देखो, मान लो कोई परिपथ आपका बना है, आप परिपथ में इस साइड से जा रहे हो, ठीक ना, और जिस साइड से जा रहे हो उसी साइड में अगर धारा बह रही है, ठीक ना, उसी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है जिस दिशा में आप जा रहे हो। ठीक, उस कंडीशन में जो विभवांतर का मान होगा, जो विभव का मान होगा, उसका मान लिया जाएगा माइनस का IR लिया जाएगा। ठीक, बस इसे याद करते जाओ, पढ़ते जाओ भी, जब अप्लाई होगा मैं आपको समझाते जाऊंगा लगे यहाँ। ठीक, तो माइनस IR होगा। दूसरा क्या है, जिस दिशा में धारा जा रही है अगर उसके अपोजिट दिशा में आप आ रहे हो, ठीक ना, उसके उल्टे दिशा में, मान लो धारा इस तरफ से जा रही है, आप उस तरफ से आ रहे हो, उस कंडीशन में प्लस का IR लिया जाएगा, विभवांतर का मान। ठीक ना, तीसरा देखो यहाँ पर सेल लगा है, अगर मान लो आप इस दिशा से जा रहे हो, जैसे देखो इस दिशा से जा रहे हो और मतलब इस दिशा से जा रहे हो, आगे प्लस पड़ रहा है। ठीक, तो उस कंडीशन में जो वैद्युत वाहक बल होगा उसका मान मतलब क्या होगा, माइनस का E होगा। ठीक, चौथा है, अगर आप इस साइड से आ रहे हो, अरे माइनस की दिशा से आ रहे हो, ठीक, इस माइनस की दिशा से आ रहे हो,
उस कंडीशन में जो वैद्युत वाहक बल का मान होगा प्लस का ई होगा। ठीक, सब दिशा का ही खेल अभी कराऊंगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत मत समझिएगा। पांचवा क्या है, कैपेसिटर है। अगर इस साइड से यानी प्लस की दिशा से जा रहे हो तो माइनस का क्यू बाई सी लिया जाएगा। आप लोगों ने क्यू बाई सी कैसे है इसको थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर यहाँ पर बताऊं तो क्यू बराबर सी भी आप लोग पैराचू पढ़ते हो, क्यू बराबर क्या पढ़ते हो, सी भी बोलते हो। आपको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो भी बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, क्यू बाई सी। तो वही क्यू बाई सी यहाँ पर पैराचू लिखा हुआ है, ठीक ना। ओके, तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एक क्यू बाई सी है। अगर यहाँ पर प्लस की दिशा में आप लोग जा रहे हो तो, अगर माइनस की दिशा से आ रहे हो तो विभव का मान क्या होगा, प्लस का क्यू बाई सी लिया जाएगा। ठीक, राइट। अच्छा, तो ये चिन्ह प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए होंगे, मैंने बता दिया चिन्ह प्रॉपर्टी। चलो सीधा सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, चलो पैरोचो एक काम करता हूँ, मैं एक परिपथ लेता हूँ, उसी परिपथ से एकदम मस्त एकदम मक्खन की तरीके से आपको समझाता हूँ। चलो एक परिपथ मैंने लिया, मान लो जैसे देखो ये हमारा पैरोचो, यहाँ से ऊपर से लेता हूँ। ठीक, ये हमारा परिपथ है, यहाँ पर मैंने क्या किया पैरोचो, एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको मैं ऐसे ड्रॉ करके लाऊंगा। ठीक, यहाँ पर मैंने एक सेल लगाया, सेल लगाकर मैंने इसको यहाँ पर लाया, टच कर दिया। ठीक, और एक काम करना है, यहाँ पर थोड़ा सा पैरोचो कुंजी लगा देना है, ठीक ना। चलो कुंजी लगाया, ये पैरोचो आपका इसका प्रतिरोध आर है और ये प्लस होता है, माइनस होता है, आपको पता है, ठीक ना। और यहाँ से धारा निकलना मान लो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से धारा निकल रही है, आई है, ये भी क्या पैरोचो आई है, ये धारा आई आपकी निकल रही है। ठीक, क्लियर, ये आपका प्रतिरोध आर है। अच्छा भाई, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, एक काम और करना है, यहाँ पर छोटा सा काम है, यहाँ पर लो ए, इसका नाम धर लो ए बी सी डी। ठीक, एक बात और ध्यान देना पर जो मैंने बताया था, जो किरचॉफ का नियम होता है, ठीक, इसे बंद पास का नियम कहते हैं। ठीक है, बंद पास का नियम कहते हैं। जैसे देखो ये बंद है ना, पूरा पूरा ये क्लोज है, ए बी सी डी ए पूरा पूरा क्लोज है ना, तो किरचॉफ का नियम इसी बंद पास में ही लगता है। ठीक, और कहीं पर भी नहीं लगेगा किरचॉफ का नियम। ठीक, अनर्गल जगहों पर नहीं लगता है, बंद पास में ही हमेशा यूज में आता है। ठीक, चलो भाई अब देखते हैं। देखो अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमें किरचॉफ का नियम इसमें अप्लाई करना है भाई। अब यहाँ पर आपको लेना है क्या, क्या लेना है, ए बी सी डी। ठीक, आकृति यहाँ पर आपको लिखना है छोटा सा पहले, आकृति, आकृति ए बी सी डी ए में। ठीक, ए बी सी डी ए में। ठीक, यहाँ पर ठीक, आकृति ए बी सी डी ए में। ठीक, मैंने ए बी सी डी ए क्यों लिखा, आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, आप तो ए डी सी बी ए भी लिख सकते थे। हाँ भाई हाँ, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक, अभी वो भी मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक ना। चलो भाई यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखो मैंने बताया था पैराचूट डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। देखो हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पहले देखो ए बी सी डी ना, तो पहले ए से बी जा रहे हैं, फिर बी से सी, तो ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, तो मतलब हम लोग पैराचूट कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं। ठीक ना, इस प्रकार से चल रहे हैं। देखो ए से बी गए, बी से सी, फिर सी से डी, देखो ना इसी प्रकार से जा रहे हैं हम लोग। ठीक ना, जब उल्टा लेंगे तो इस प्रकार से जाएंगे। तो देखो हमारा जो दिशा है पैरोचो कुछ इस प्रकार से दिशा हमारा है। ठीक ना, हमारी दिशा कुछ इस प्रकार से है। देखो अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करना पैरोचो स्टार्ट करते हैं। दिमाग को थोड़ा खोल लीजिएगा, कैसे यहाँ पर नियम लग रहा है। ठीक, चलो यहाँ से ए से स्टार्ट करो चलना। ठीक, ए से स्टार्ट करो भाई। देखो ए से गए, ए से बी के बीच में देखो कुछ मिल रहा है, प्रतिरोध कुछ है। ठीक, इन सभी चीज़ों में से कुछ यहाँ पर ए और बी के बीच में दिखा, नहीं दिखा, चलो खाली हो गया, खत्म इसका मामला। बी से सी के बीच में आओ, तो यहाँ पर आए, देखो भाई एक प्रतिरोध हमको दिख गया सर, एक प्रतिरोध हमको दिखा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा नियम लगाने की बारी आ गई। हमारी दिशा क्या है, हमारी दिशा ये है, मतलब कि देखो धारा इस दिशा में बह रही ना, धारा तो इसी दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही, हम लोग भी पैरों इसी दिशा में जा रहे हैं। देखो धारा क्या है, इसी दिशा में बह रही है, और हम लोग भी क्या कर रहे हैं, ऐसे तो जा रहे हैं ना, ऐसे तो मतलब धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जब धारा की दिशा में, देखो हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, धारा भी इसी तरफ जा रही है। ठीक ना, जब ये इस सॉरी जब ये कंडीशन आ जाए, उस कंडीशन में हम लोग जो विभव का मान लेते हैं माइनस का आई आर लेते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, एक प्रतिरोध है, तो यहाँ पर विभव का मान क्या होगा, माइनस का आई आर। समझे, क्लियर मक्खन। चलो तो पहले तो यहाँ पर सॉल्व हुआ भाई। अब चलो सी से डी पर आओ, तो सी से डी पर आते हैं तो कुछ भी बीच में नहीं, छोड़ दो। फिर डी से ए पर आओ, तो डी से कुंजी का कोई वैल्यू नहीं है। फिर डी से आओ ए पर, तो देखो ये बीच में क्या लगा है, पहले सेल लगा है, ये क्या है आपका सेल है। ठीक ना, ये क्या है आपका सेल है। अब सर सेल की बारी है, तो सेल के लिए मैंने ये वाला बताया था, 3 3 और 4 वाला। ठीक, देखो सेल में क्या हो रहा है, सेल में हमारा कुछ इस प्रकार से हो रहा है। देखो डी से ए पर आ रहे हैं, मतलब हमारी दिशा पैरों ये है। ठीक, हमारी दिशा ये है, ये वाली दिशा हमारी है।
डी से ए पर आ रहे हैं, तो माइनस की तरफ से हम लोग एंट्री मारे, देखो माइनस पर आ रहे हैं ना हम लोग, तो देखो ये वाला तो अप्लाई होगा क्योंकि ये माइनस की तरफ आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में प्लस का क्यू होता है, ठीक ना, सॉरी प्लस का ई होता है, प्लस का वैद्युत वाहक बल। देखो जो सेल होता है इसमें हमारा जो विभव होता है वो वैद्युत वाहक बल ही हमारा क्या होता है, विभव होता है, ठीक। ये भी प्यारो बच्चों विभव होता है, और जो यहाँ पर ई दिख रहा है ये भी विभव है, दोनों विभव हैं, ठीक ना, तभी तो विभव का योग हमारा 0 होता है। अभी मैं बताता हूँ, ठीक ना, दिक्कत मत लो। तो देखो मैंने बताया इसी डायरेक्शन में हम लोग आ रहे हैं और इसी माइनस की तरफ आ रहे हैं, ठीक, तो माइनस की तरफ आ रहे हैं और इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो प्लस का ई होगा, तो यहाँ पर क्या लिया मैंने, प्लस का ई बराबर क्या, 0, ठीक। अब माइनस का आई आ रही है उस साइड भेजो तो प्लस का हो जाएगा बराबर प्लस का आई आर, ठीक। तो ई बराबर क्या है पैराचू, प्लस का आई, ई बराबर आई आर, ठीक। तो देखो पैराचू मैंने यही तो बताया था, ई बराबर क्या, आई आर, यही तो बताया था। और क्या बताया था, जो डिफिनेशन मैंने बताई थी क्या, बंद परिपथ या लूप के चारों ओर आवेशों का योग 0 होता है। तो देखो आवेशों का जो भी हम लोगों ने योग किया तो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं पैराचू, किरचॉफ का सेकंड लॉ बोलते हैं, किरचॉफ को द्वितीय नियम बोलते हैं, ठीक ना। चलो अब मैंने इस डायरेक्शन से लगाया ना, अब उल्टा अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो अब हम लोग देते हैं ए डी सी बी ए में देखते हैं, ठीक। अभी हम लोगों ने ए बी सी डी ए में देखा था, अब हम उल्टा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, इसका उल्टा करो, ए डी सी बी ए में देखो, ठीक। अब यहाँ पर देखो आकृति, उल्टा सीधा कैसा भी लगाओगे सेम ही वैल्यू आने वाला है, ठीक ना, ए डी सी बी ए में, ठीक, ए डी सी बी ए में देखते हैं, ठीक ना। चलो भाई इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो हम लोग पहले इस डायरेक्शन, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक, इसको मैंने मिटाया, ठीक। अब हम ए से डी पर चल रहे हैं, ठीक, डी से सी पर चल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक ना, इसी डायरेक्शन में तो जा रहे हैं ए से डी। तो देखो अब ए से डी पर चलो तो पहले आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर सेल मिल रहा है, तो सेल के लिए देखो, देखो आप लोग क्या कर रहे हो, इस साइड जा रहे हो ना, मतलब ए से डी चल रहे हो, यानी इस डायरेक्शन में चले हो तो प्लस की तरफ आ रहे हो। देखो प्लस की तरफ जब चलते हो तो आपका क्या ले जाता है, माइनस का ई लिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लो माइनस का क्या, ई लिया, ठीक। ए से डी में आया, सेल मिला, सेल से प्लस की तरफ आ रहे थे तो माइनस का ई लिया। अब डी से सी पर जाओ, कुछ नहीं है बीच में तो छोड़ दो, सी से अब बी पर आओ तो देखो एक प्रतिरोध मिल रहा है, ठीक, प्रतिरोध मिल रहा है, और इसमें क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देखो सी से बी पर आ रहे हो तो यानी इस डायरेक्शन में आ रहे हो। अब क्या हुआ, डायरेक्शन उल्टा हुआ, मतलब देखो यहाँ पर धारा इस दिशा में है और आप लोग उल्टे दिशा से आ रहे हो। देखो धारा इस दिशा में होती है, जब उल्टे दिशा में आते हो तो प्लस का आई आर लिया जाता है, ठीक। तो क्या हुआ, प्लस का आई आर हुआ और बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक, क्योंकि बी से ए के बीच में कुछ है ही नहीं। अब देखो माइनस का ई इधर है ना, तो इधर उस साइड भेज दो तो हो जाएगा प्लस का ई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आई आर, तो ई बराबर क्या हुआ, आई आर हुआ, ठीक। देखो ई बराबर आई आर यहाँ पर भी है, ई बराबर आई आर यहाँ पर भी है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे नियम उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ किरचॉफ के नियम में, तो वैल्यू सेम ही आता है, ठीक ना। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अप्लाई होता है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल और था आप लोगों के लिए, जैसे यहाँ पर एक प्रतिरोध है तो अगर दूसरा भी प्रतिरोध आता है, जैसे देखो यहाँ पर एक है ना, जैसे यहाँ पर एक था तो ये वाला आया, ई बराबर आई आ रहा था, ठीक। अभी यहाँ पर दो प्रतिरोध हो जाता तो ये आता E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 बराबर 0 आता, ठीक। तो वो आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो, जैसे यहाँ पर एक प्रतिरोध मिला था, अगर दो मिलता तो क्या करते, माइनस का IR था तो एक माइनस का IR और हो जाता, ठीक, इस प्रकार से, ठीक। तो प्यारे बच्चों आई होप आशा करूंगा जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई है आपको एकदम अच्छे तरीके से मक्खन तरीके से आ गई होंगी, ठीक। एकदम अच्छे से मैंने पूरा एफर्ट आप अपना लगाया है आपको समझाने के लिए, ठीक। तो प्यारे बच्चों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, ठीक ना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसे लगी, ठीक। और अगर फिजिक्स से किसी भी टॉपिक में आपको डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक ना, उसको भी मैं आपको निपटा दूंगा। बाकी चलो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।